हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे जो आपका सेमेस्टर 2 में सिलेबस रहने वाला है CSGMU वाले बच्चों का। तो देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके भविष्य को खराब कर सकती है। यानी कि इस बार आपको चूज करने होंगे अपने पेडागोजी सब्जेक्ट्स, और पेडागोजी सब्जेक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके आगे जब भी आप अपना टीचिंग की तरफ जाएंगे, TGT PGT की तरफ। तो इस वजह से वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। इस बार मैम कितने सब्जेक्ट्स होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, हमने कहा सब कुछ क्लियर करेंगे। बस आप फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तब तक के लिए क्लासेस नहीं हो रही हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ऑलरेडी पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट है इस चैनल पर। CSGMU स्पेशलिस्ट चैनल है आपका ये, ठीक। अब देखो, इसमें भी आप लोगों के 4 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 4 पेपर होंगे। 4 पेपर जो होंगे उनका जो यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर आएगा वो आएगा 75 नंबर का। आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो होगा 25 नंबर का, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। चारों पेपर में से हम सबसे पहले आपको बता देते हैं पहला पेपर और दूसरा पेपर जो है वो है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पहला और पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट दूसरा। मैम, ये स्कूल सब्जेक्ट क्या होता है? हमने कहा स्कूल सब्जेक्ट ही सब कुछ होता है, इसी को हम अभी आगे पूरा डिस्क्राइब कर रहे होंगे। ये हर बच्चे का अलग होगा। जिस बच्चे ने BSc मैथ से किया है उसका अलग होगा, जिस बच्चे ने BSc बायो से किया है उसका अलग होगा, जिसने BA किया है उसका अलग होगा, जिसने BSc एग्रीकल्चर से किया है उसका अलग होगा, जिसने जो भी आपने अपने स्नातक में किया है उसके आधार पर इन विषयों को आपके जो भी HOD या जो भी कॉलेज के आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से सर या मैम होंगे वो आपके सब्जेक्ट को सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। इसमें 3 ग्रुप होते हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। इसको हम डिटेल में एनालिसिस करके अभी आपको बताते हैं। तब तक के लिए आगे देखो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का से आपने जो है अपना ग्रेजुएशन किया हो, आपको पेपर 3 सबका यही रहेगा, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य। इस वाले सिलेबस को पूरा पढ़ाया जा चुका है। आप आराम से प्लेलिस्ट देख के तब तक अपना वीडियो पढ़ के अपना कंप्लीट कर लो, है ना। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसी चैनल पर आपको शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चौथा पेपर, अच्छा, जैसे आपने B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 3 पेपर मिले थे, इंक्लूसिव एजुकेशन का मिला था, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का मिला था, वैल्यू पीस एंड एजुकेशन का मिला था, वैसे ही आपको ऑप्शनल पेपर में आपको चौथा पेपर देखने को मिलेगा। आपका जो मन है आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इजी की बात करूं कि मैम इजी कौन सा सब्जेक्ट रहता है या आगे कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो वो होता है आपका पर्यावरणीय शिक्षा। ये एक ऐसा विषय है जो थोड़ा सा आसान होता है इन कंपैरिजन टू अदर्स, और कह सकते हैं कि इसका कंटेंट भी आपको इजीली अच्छा मिल जाएगा, ठीक। तो इन चारों में से एक है आपका पर्यावरणीय शिक्षा, एक है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, मानव शिक्षा अधिकार, उसके बाद में एक है एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस। इन तीनों में से कोई आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके कॉलेज में जिस भी विषय के टीचर प्रेजेंट हो वो ले सकते हैं, या कॉलेज जिस बच्चे को ज़्यादा मतलब जो सभी बच्चों को दे रहे हो, अलॉट कर रहे हो, वो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि पेपर 3 तो आपका सभी बच्चों का यही होगा। पेपर 4 में आपको इनमें से कोई एक लेना होगा। 4 ही पेपर होंगे कुल। पहला मैम कौन सा होगा? हमने कहा पहला आपका स्कूल पेडागोजी का होगा, दूसरा भी आपका पेडागोजी का होगा, तीसरा आपका तकनीकी परिप्रेक्ष्य का होगा, चौथा अगर मान लो आपने EVS लिया तो EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का होगा, ठीक। उसके बाद में 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं इनके ग्रेड आपको स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, केयर फॉर एनवायरनमेंट के और म्यूजिक ड्रामा के। इस तरीके से कुल आपका सेकंड सेमेस्टर कितने नंबर का हो जाएगा भैया? 450 अंक का हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम बात करें आपकी कि इसमें मैम हम लोगों को पेडागोजी सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे, हमने कहा इसकी अगर हम बात करें तो देखो, अब आप अपना आराम से समझिएगा कि कितने ग्रुप्स को कैसे डिवाइड किया गया है। देखिए, 2 आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स होंगे। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपके कौन से होंगे इनमें से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है स्टूडेंट्स हैव टू सेलेक्ट एनी 2 पेडागोजी पेपर्स फ्रॉम द ग्रुप A, B और C। 3 ग्रुप आपको दिए जाने हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, और अभी हम आपको ग्रुप C भी दिखाते हैं जहाँ से आपको अपने दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू सेलेक्ट ओनली 1 पेपर फ्रॉम अ ग्रुप। एक बात याद रखनी है, ये नहीं कि एक ही ग्रुप से आप 2 पेपर सेलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक ग्रुप से एक ही पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैम
हमने कहा देखो एक ग्रुप के सब्जेक्ट्स हैं आपके पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। उसके बाद में एक ग्रुप बी है आपका जिसमें है पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। ग्रुप सी है आपके पास पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, उसके अलावा पेडागोजी ऑफ होम साइंस, फाइन आर्ट्स, पेडागोजी ऑफ म्यूजिक, और इतना है आपके पास। मैम अगर एक हम एग्जांपल ले लें कि जैसे मान लो आपने बीएससी किया अपने ग्रेजुएशन में और आप मैथ्स लिया था अपने आखिरी साल तक, तो आपके सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे? तो आपका पहला सब्जेक्ट एक होगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का, और दूसरा जो आपका सब्जेक्ट होगा वो ग्रुप बी से ले लिया जाएगा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का। मान लो आपने मैथ्स ना लेकर के क्या लिया था, बायो लिया था, वही कहते जूलॉजी और बॉटनी लिया था, तो भी आपका एक सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, और दूसरा तब आपका कौन सा हो जाएगा, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। मान लो अपने स्नातक में आपने बीए किया, ठीक है, सोशल साइंस से, तो आपका तब एक सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस हो जाएगा, और आपने मान लो इंग्लिश ली थी, हिंदी लिया था, या जो भी लिया था, आपका एक विषय वो होगा। ठीक, ऐसे भी बहुत से बच्चे होंगे जिनका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनना होगा। अगर मैं बीटेक और बीसीए वालों की बात करूं तो उनका एक होता है कंप्यूटर साइंस का। अगर बहुत से ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर वो टीचिंग मैथमेटिक्स का नहीं देते हैं आपको, तो उस जगह पर फिर आपको कोई एक लैंग्वेज पेडागोजी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसलिए जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी वाला जो बच्चा होगा वो, अगर जैसे मान लो कॉमर्स वाला बच्चा है तो उनको इस जगह से सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना होगा। मान लो कि आपने होम साइंस लिया था तो आपको एक सब्जेक्ट होम साइंस होगा। आपका अगर फाइन आर्ट्स लिया तो आपका आर्ट साइड से स्टूडेंट है तो आपको ये वाला पेडागोजी सब्जेक्ट्स मिलेगा। अगर आपने अपना कॉमर्स से किया है तो पेडागोजी ऑफ बीकॉम जो बच्चे करते हैं ना, उनके लिए पेडागोजी ऑफ कॉमर्स मिलता है उनको। और जिनका दूसरा कुछ नहीं बन पाता है तो उनको एक लैंग्वेज दे दी जाती है, चाहे हिंदी ले लो चाहे इंग्लिश ले लो, है ना, लैंग्वेज ले ली जाती है। इस तरीके से आपको पेडागोजी सब्जेक्ट चुनने होते हैं। पेडागोजी सब्जेक्ट चुनने का सिंपल सा फंडा ये है कि आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होंगे उन्हीं के आधार पर आपको पेडागोजी सब्जेक्ट 1 और पेडागोजी सब्जेक्ट 2 जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 होंगे उनको दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप अपना एडमिशन कराने जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर में, तो जो भी आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट में मैम या सर होंगे, भाई आप वहाँ पर आखिर 55-51 हज़ार रुपये फीस दे रहे हो, थोड़ा सर भी तो खाओ सर और मैम का अपने हैं। उनसे आप ये पूछिए जा करके कि हमारे ग्रेजुएशन में मैम ये सब्जेक्ट हैं, तो आगे चल के हमको कभी दिक्कत ना आए हमारे टीजीटी पीजीटी या किसी चीज़ को चुनने में विषय में, तो हमारे पेडागोजी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। आप उनसे अपनी राय लीजिए और उसके बाद में आपके जो भी सब्जेक्ट्स वो बताएं उन्हीं के आधार पर आप उनको सेलेक्ट करिए। तो दोनों पेपर का ग्रुप बता दिया हमने, आपको क्लियर कर दिया है। उसके बाद में पेपर 3 जो है आपका वो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य सभी बच्चों का होगा, चाहे आप किसी भी ग्रुप के हों, चाहे आर्ट के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे जो हों, आपका ये होना है। और इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे ईवीएस सेलेक्ट करो, चाहे ह्यूमन राइट सेलेक्ट करो, चाहे एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस सेलेक्ट करो। यहाँ पर आपको चैनल पर क्लासेस इन्वायरमेंटल एजुकेशन की गिवन है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये फिजिकल साइंस के जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं 4 यूनिट्स हैं, है ना। इस तरीके से मीनिंग्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। मैम इन पेडागोजी सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? पेडागोजी सब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपका पहला सब्जेक्ट मैथ्स पेडागोजी है, सपोज दैट, है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप आगे चल के बालकों को गणित कैसे पढ़ाएंगे, आपको इस विषय में ये पढ़ना होगा कि मैथ्स पढ़ाओगे, साइंस पढ़ाओगे, बायोलॉजी पढ़ाओगे, तो किन शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, पीजी पॉइंट के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो भी ये पीडीएफ वगैरह हैं कोर्सेज की, ये भी मैं क्या करूँगी, वहीं पे पीजी पॉइंट एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करिए, वहाँ पर ई नोट्स में जा करके फ्री कोर्सेज में अपलोड करा दूँगी, तो आप सिलेबस भी वहाँ से अपना नोट डाउन कर सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या एक बार आपके एचओडी
आपके सब्जेक्ट के हिसाब से क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, ये आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। धन्यवाद।